बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। दोस्तों, मैं आपका राना नाज़ीम। पाकिस्तान की सियासत फिर एक खौफनाक रुख इख्तियार कर रही है। फिर कुछ ऐसी कुव्वतें, कुछ ऐसी सियासी जमातें जो पाकिस्तान के अंदर इंतशार की सियासत चाहती हैं, वो मुतहर्रक हो चुकी हैं। मैंने पहले कहा था कि 20 हलकों के ज़िमनी इंतखाबात के रिज़ल्ट आने के बाद सियासत में तेज़ी आएगी और 72 घंटे इंतहाई नाजुक होंगे। इन 72 घंटों में या तो पाकिस्तान की तकदीर बेहतरी की तरफ जाएगी या पाकिस्तान के अंदर इंतशार की सियासत शुरू होगी। कुछ कुव्वतें जो कोशिश कर रही हैं, सियासी कुव्वतें, वो इंतशार की तरफ जा रही हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसे इंकशाफात करूँगा कि जिन इंकशाफात को सुनकर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कौन है, इक़्तिदार के लिए कौन क्या कर रहा है, इक़्तिदार के कश्ती में बैठने के लिए या इक़्तिदार की कश्ती को हमेशा अपने पास रखने के लिए किसने क्या क्या खौफनाक साजिश की है। और मुस्लिम लीग नून के साथ भी एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है, और वो कौन कर रहा है। दोस्तों, 20 हलकों के इलेक्शन हुए। इलेक्शन का रिजल्ट आया। 15 नशिस्तों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाज़े बड़े मार्जिन से जीत गई। एक नशिस्त जिस पर अभी दोबारा गिनती जारी है, उस पर कोई मसला बना हुआ है, वो उसका क्या रिजल्ट आता है। हम 15 नशिस्तों पर भी बात करते हैं। 15 नशिस्तों का रिजल्ट आने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास वाज़े तौर पर अक्सरियत होगी और पंजाब में वो हुकूमत अपनी बना सकते हैं। आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर उन्हें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन कुछ सियासी कुव्वतें जो पाकिस्तान के अंदर इंतशार चाहती हैं, जो बैरूनी झंडे पे काम कर रही हैं, उन कुव्वतों ने फैसला कर लिया है कि किसी सूरत में भी पंजाब के अंदर तहरीक इंसाफ की हुकूमत को नहीं बनने देना। अब वो कामयाब होते हैं या नाकाम होते हैं, तहरीक इंसाफ इस पर अपनी क्या हिकमत अमली बनाती है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन वक्त बहुत थोड़ा रह गया, बहुत थोड़ा वक्त रह गया है। 22 तारीख को इंतखाबात हैं। 22 तारीख को पंजाब असम्बली में फिर पूरा एक इलेक्शन का दंगल लगेगा। इलेक्शन होगा। उस इलेक्शन में वज़ीर आला पंजाब कौन बनेगा? चौधरी परवेज़ राही या हमजा शहबाज ही रहेंगे। मुस्लिम लीग नून के एक लीडर ख्वाजा साद रफीक ने इलेक्शन की रात प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक लफ्ज़ कहा था कि चाय कप में मौजूद है, मगर अभी होंठों तक कप नहीं पहुंचा। उसका इशारा किस तरफ था? आज मैं आपको बड़ी खबर देता हूं। आज पीडीएम के इजलास में बहस हुई और उस बहस के बाद मुस्लिम लीग नून के बहुत से लोग चाहते थे कि हम फौरी तौर पर कोई अवाम को रिलीफ दें और रिलीफ देकर हम अवाम में चले जाएं और वहां जाकर इलेक्शन की तैयारी करें, इलेक्शन लड़ें। और जो 3 से 4 माह होंगे, उसमें जो अबूरी सेटअप होगा, उससे माशियत संभाली नहीं जा सकेगी। मज़ीद महंगाई होगी तो लोग हमारी महंगाई को भूल जाएंगे और हम आसानी से अपने हलकों में जाके इलेक्शन को लड़ सकेंगे। मगर वहां बैठे मुफाहमत के बादशाह ने यह कहा कि आपने किसी सूरत में भी नए इंतखाबात की तरफ नहीं जाना। जिस पर वहाँ पर मुस्लिम लीग नून की एक शख्सियत ने कहा, जी मियाँ साहब चाहते हैं कि हम हर सूरत में, बड़े मियाँ साहब बाबूजी चाहते हैं कि इंतखाबात में जाएं, क्योंकि पंजाब में भी अगर उनकी हुकूमत बन गई तो फिर हम तो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएंगे और हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। तो हैरान कुन तौर पर उस शख्सियत ने कहा कि मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ये लफ्ज़ उन्होंने कहा, जी मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि पंजाब में किसी सूरत में भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं बनेगी। उसने कहा कि आप 22 तारीख तक इंतज़ार करें, 22 तारीख तक हालात को मैं तब्दील करवा दूंगा। क्या जी, किस तरह तब्दील करवाएंगे? उसने कहा, ये मुझ पे छोड़ दें, जिसकी तायीद फिर उनके तमाम बाकी इत्तेहादियों ने भी की। ठीक है, हमें 22 तक देखना चाहिए। अगर पंजाब में हुकूमत पीटीआई की बन जाती है तो फिर हम नए इलेक्शन के हवाले से क्या फ़ैसला करेंगे, उसके बाद मीटिंग की जाए। तो इन शराइत पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तैयार हो गई कि बिल्कुल ठीक है, मुफाहमत का बादशाह जो है क्या करने जा रहा है। मैं आपको बताता हूँ कि क्या खौफनाक गेम खेली जा रही है।
अब ये चैलेंज बन गया है पाकिस्तान के रियासती इदारों के लिए, अब ये चैलेंज बन गया है पाकिस्तान की मौजिज़ अदलिया के लिए कि जिस मौजिज़ अदलिया को नज़र आ रहा है कि अक्सरियत किसके पास है, पाकिस्तान के रियासती इदारों को नज़र आ रहा है कि अक्सरियत किसके पास है, अगर उसके बाद भी अक्सरियत वाले शख्स को इक़्तिदार नहीं मिलता तो फिर समझे पूरी कौम ये समझेगी कि ये घिनौना खेल खेलने के पीछे सिर्फ सियासी जमातें नहीं, बाकी भी लोग इसमें शामिल हैं। मेरे पास इत्तला यह है कि आज बाकायदा पाकिस्तान का एक बड़ा पाकिस्तान का प्रॉपर्टी ट्राइकॉन जो है वो भी निकल चुका है, और एक और बल्कि एक नहीं 2 प्रॉपर्टी बड़े ट्राइकॉन जो है वो निकल चुके हैं, और उनके ज़ुम्मे लगा है कि जितना जहां पर जैसे पैसा खर्च होता है पैसा खर्च करें। 2 चीज़ों पे काम करें कि कम से कम 10 से 12 पीटीआई के अरकान असम्बली को तोड़ें, एक नया ग्रुप बनाएं, और वो ग्रुप जो है इलेक्शन के दिन वहां पे मौजूद ना हो। अगर वो वोट कास्ट किसी और को करेगा तो उस वोट को गिना नहीं जाएगा, और अगर वो नहीं आएगा तो पीटीआई वहाँ से इलेक्शन हार जाएगी। और एक साथ दूसरा जो है उसको कहा गया है कि आप पीटीआई के अंदर से एक शख्स को तैयार करें जिसका तल्लक जनूबी पंजाब से हो, उसे कहें कि आप भी अपने आप को वज़ीर आला पंजाब का उम्मीदवार नामज़द करें, और उससे कहा जाए कि जनूबी पंजाब के अरकान असम्बली को अपने साथ मिलाएं, पैसे हर चीज़ उनको दिए जाएंगे। इस पर काम शुरू हो गया है। और सुनने में यह भी आया कि आज मुफाहमत के बादशाह जो हैं जब चौधरी शुजात हुसैन साहब से मुलाकात करेंगे तो उस पर वो उनको जोर देंगे कि काफ लीग के 5 अरकान असम्बली जो हैं वो चौधरी परवेज़ इलाही की मुखालफत करें। अब चौधरी बरादरान के आपस में जितना गहरा तल्लक है, सियासी इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन मैं नहीं समझता कि ज़िंदगी के किसी मोड़ पे चौधरी शुजात चौधरी परवेज़ इलाही के साथ और चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो चौधरी शुजात साहब के साथ कोई ऐसा काम करें। लेकिन मुफाहमत के बादशाह का दावा है कि वो ये कर देंगे। इसी बिना पर आज बहुत ज़्यादा मुतहर्रक और बहुत ज़्यादा मुतमिन है मुस्लिम लीग नून के बहुत से अफराद, और ये प्लानिंग हो रही है। और अगर ये प्लानिंग हो जाती है तो उसके बाद मुल्क के अंदर इतना खौफनाक इंतशार पैदा होगा, इतनी खौफनाक सूरत हाल पैदा होगी कि जिसको किसी सूरत में संभालना मुमकिन नहीं होगा, जिसकी निशानदेही बहुत से अहम अफराद ने कर भी दी है, जिसकी निशानदेही जो है वो बहुत ही तरफ में हो भी चुकी है। और हुकूमत की नहली की वजह से और मौजूदा सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से पाकिस्तान के अंदर डॉलर का रेट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जाने से पाकिस्तान के अंदर कारोबारी हजरात तबाह हो गए हैं, कारोबार तबाह होकर रह गए हैं। पाकिस्तान के कर्ज़ों में इस कदर इजाफा हो गया है जो पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं हुआ था। और IMF जो है वो भी अब पाकिस्तान के अंदर गैर मुस्तहकम जमहूरियत को देखना शुरू हो गई है, और उन्होंने भी इस पर दोबारा गौर शुरू कर दिया है कि अगर यही हालात रहे तो हम पाकिस्तान को किसी सूरत में भी कर्जा नहीं देंगे। अब इन तमाम सियासी हालात में जो पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करने वाले थे उनको तो ये चाहिए था कि जो अक्सरियत में होता उनको इक़्तिदार उन पर उनके हवाले कर दिया जाता। अब इम्तिहान है पाकिस्तान के उन अदारों का कि अगर कौमी असम्बली के अंदर अक्सरियत अपोजिशन के पास जाती है तो अपोजिशन जो है उसको इक़्तिदार दिलाने के लिए अगर अदालतें रात को खुलती हैं, इक़्तिदार क्या मैं समझता हूँ इंसाफ दिलाने के लिए, मैं इक़्तिदार लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा। और इसी तरह अगर बाकी इदारे मुतहर्रक होते हैं तो फिर पंजाब में जिनके पास वाज़ेह अक्सरियत है उनकी अक्सरियत छीने जाने की सूरत में फिर हालात किस तरफ जाएंगे, फिर दोबारा से एक बड़ी तहरीक शुरू हो जाएगी, और ये तहरीक जो है इसको कोई नहीं रोक सकेगा। और मैं दूसरी आपको बड़ी खबर दे दूँ, दूसरी बड़ी खबर यह है कि आज कुछ अहम शख्सियात, सियासी अहम शख्सियात जो हैं वो हर सूरत में कोशिश कर रही हैं कि 22 तारीख से पहले इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ानन फंडिंग केस का फ़ैसला आ जाए। हुकूमती दबाव, सियासी दबाव, सिफारिश और तमाम जो चीज़ें हैं उसको इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है, और इसके लिए उनका कहना है कि हर सूरत में 22 से पहले ये फ़ैसला आना चाहिए। अब क्या इंसाफ ताकत के आगे बिक जाएगा? क्या इंसाफ ताकत के आगे झुक जाएगा? क्या इंसाफ जो है वो ताकतवर के बात को मानेगा या काम और फैसले मेरिट पे होंगे? ये देखने वाला है। नाजरीन, अगर ये दोनों चीज़ें हो जाती हैं,
अगर इसी तरह हो जाता है तो पाकिस्तान एक ऐसी खौफनाक साजिश का शिकार हो जाएगा कि फिर अगर कोई चाहे भी तो तहरीक इंसाफ की तहरीक को नहीं रोक सकेगा, और इसके बाद फिर सिर्फ पंजाब नहीं, पूरे पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत जो है वो लिपट जाएगी और पाकिस्तान का जमहूरी निज़ाम मुझे ख़त्म होता नज़र आ रहा है। ये दो बड़ी ख़बरें थी जो आपको बतानी थी। कल इंशाअल्लाह नई ख़बरों के साथ, नई चीज़ों के साथ और क्या मज़ीद आगे होने जा रहा है आपके पास लेकर आएंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।